अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखा है। आज अप्रैल 2026 की 7 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा मुर्शद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, हेल्थ कंडीशन और फिर उनसे मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, उहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों और फिर निजाम आदल में बैठी हुई काली भेड़ों की साइड पकड़ने के बावजूद आज खड़ाक हो गया। अडियाला से बड़ी खुशखबरी, कैदी नंबर 804 से मुतालिक बड़ी खुशखबरी चंद मिनट पहले आई है। वो इंपॉर्टेंट स्टोरी, डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज अडियाला जेल पहुंचने की कॉल है। अलीमा खानम साहिबा ने कम से कम 10,000 लोग इकट्ठे होने की कॉल दे रखी है। मौसम बड़ा तुंदो तेज है, यहां पर ठंडी हवाएं, यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। इसके बावजूद इतलात यह है कि पंजाब से 100 से जायद रहनुमा अपने काफिलों के हमरा अडियाला की जानिब रमा दमा है। यही मामला केपीके का है, यही मामला सिंध का है। कितने लोग पहुंच पाते हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि इस्लामाबाद इस वक्त जो है पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक इंपॉर्टेंट हब का रोल प्ले कर रहा है और तकरीबन टॉक्स आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं ईरान अमेरिका क्राइसिस को लेकर। उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है वो आपको हम सबको पता है। एहतजाज कैसे करना है, बस आपने कंबल हटाना है, मुंह इधर करना है, ओ करना है और फिर कंबल पहनना और फिर सो जाना। ये एहतजाज करने का तरीका है। इससे पहले कि मैं मेन खबर सुनाऊं, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो मेरी अपने ऊपर बीती है। मुझे किसी ने कहा कि यार वो घर में गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर मंगवा लें। तो सिलेंडर की जो कीमत पहले 3,000 थी, इसी एक महीने के अंदर फिर 3700 तक गई, फिर 4200 तक गई। आज मुझे पता चला एक महीने के अंदर अंदर आज जो गैस वाला कह रहा है जी इस्लामाबाद शहर के अंदर कि जी 5,000 से कम का सिलेंडर नहीं मिल रहा। कहते हैं 5,000 और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगी वो अलग होगी, तो आपको ये कोई तकरीबन 52-5300 का पड़ेगा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, जाहिर है कि खत गुर्बत से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ताजी रोटी वाला वो बंदा जिसकी कुल कमाई महीने की 30-35-40,000 होती है, 50,000 तो लगा लें आप, वो बेचारा 5,000 रुपए का सिलेंडर 15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए कैसे अफोर्ड करेगा। इतना मुश्किल ये मरहला है। इस हुकूमत को, अशराफिया को, इलीट्स को फर्क ही नहीं पड़ता, इंतहाई माजरत के साथ। मुझे इसलिए पड़ रहा क्योंकि मेरे घर में जो काम करते हैं नौकर चाकर, वो सारे बेचारे ये कहते हैं कि मुलाजमीन ये कहते हैं कि सर हम कैसे गुजारा करें। ये हालात बना दिए गए। ये एक तो ये, दूसरा कामरान खान साहब ने ARY ज्वाइन किया है और वो स्लॉट, जिस स्लॉट के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब शो किया करते थे, उस स्लॉट के ऊपर अब कामरान खान साहब शो कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब यकीनन वापस आएंगे। मेरी नजर में टॉप नॉच एंकर में वो आखिरी एंकर थे। अभी हाल ही में जावेद चौधरी को भी कर दिया गया, आखिरी एंकर थे जिन्हें ऑफ एयर किया गया। आई वॉज द फर्स्ट वन। 2022 के आखिर में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन कंप्लीट होता है, आई वॉज द फर्स्ट एंकर जिसको ऑफ एयर किया गया। इसके बाद लंबी फहरिस्त है, नाम ले देता हूं कुछ के, जैसे मैं था, मेरे बाद जो है हमारे चैनल से बोल टीवी से ही सिद्दीक जान को ऑफ एयर किया गया, समी इब्राहिम को ऑफ एयर किया गया। उसके बाद लिस्ट गोज ऑन, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हारून रशीद साहब हैं, जिसमें हबीब अकरम साहब हैं, पारस जहांजेब हैं, समीना पाशा हैं, मोईद पीरजादा, इमरान रियाज और वो साबिर शाकिर तो ऑलरेडी मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये सारे ऑफ एयरिंग की लिस्ट में हैं। फिर एक लंबी फहरिस्त है ना ख़त्म होने वाली, जिसका मतलब आप समझ ही नहीं सकते। तो कामरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और काशिफ अब्बासी भाई के लिए कि आप के कद से छोटे हैं टीवी चैनल्स के कद। कल आपको जरूरत है, चैनल्स को आपकी जरूरत है, आपको चैनल्स की जरूरत नहीं है। और कल जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे आप फिर किसी स्क्रीन के ऊपर होंगे, हम सारे के सारे किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर होंगे। इस मुल्क के अंदर
इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और एक वक्त में आएगी। कुछ तो ऐसे ही रगड़े गए हैं ना, उनमें एक मैं भी हूं, खाम खा ही रगड़ दिया ना बिला वजह। बहरहाल टॉप स्टोरी जो है ना वो आपके सामने शेयर करता हूं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत थोड़ी देर पहले हुई है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत कर रहे थे। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ और राफे मकसूद अदालत के सामने पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर भी अदालत के सामने पेश हुए। सलमान सफदर ने यह कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं आपको डेवलपमेंट बताने लगा हूं, मेरी नजर में ये गुड न्यूज है। 5 महीने के बाद, बीच में भी आई थी 2.5 महीने पहले, लेकिन अभी के लिए गुड न्यूज है। 31 मार्च अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था। सलमान सफदर ने कहा आपकी मुतफरक दरख्वास्त क्या है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं, आप जाकर इमरान खान से मिल लें। जेल हुक्काम इमरान खान से सलमान सफदर से मुलाकात करवाएं। आम खबर ये थी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने सलमान सफदर की इमरान खान से कल 2 बजे जेल में मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया है। कल दोपहर 2 बजे सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात करेंगे एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक मतलब पहले भी फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट के हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल में मुलाकात के लिए भेजा था और मुलाकात हो भी गई थी। अफसोसनाक पहलू यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर को मिलने की इजाजत नहीं मिल रही, ना ही बहनों को मिलने की इजाजत मिल रही है। तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हुआ तो कम से कम हुआ तो है, इससे ये खबर तो मिलेगी खान साहब की सेहत कैसी है। तो इट इज ए गुड न्यूज राइट नाउ, और इसको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए कम है। बहनों की मुलाकात हो जाती तो क्या ही बात थी। अब देखना यह होगा कि अडियाला के बाहर आज क्या मेला लगता है। कल जब चंद 100 लोग बाहर बैठ गए हाई कोर्ट के बाहर, तो जज साहब जो मौजूद नहीं थे उन जज साहब को आना पड़ा और आज के लिए डेट देनी पड़ी। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। आज अडियाला के बाहर क्या होता है जी, इस वक्त तक की जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूं जी। अवामी रहनुमाओं ने अडियाला की तरफ रुख करने और फिर अडियाला के बाहर बैठने का फैसला किया जी। पंजाब से 100 से ज्यादा रहनुमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स, रहनुमा जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वक्त अडियाला के रास्ते में हैं। मुतादिद कारकुनान उनके हमरा है। तो आज एक नया दंगल सजने लगा है अडियाला के बाहर। क्या अलीमा खान साहिबा अपने बाकी साथियों के हमरा, अपने भाई के लिए एक बड़ी मूव को लीड कर पाती हैं? यहाँ सवाल यह भी होगा कि सोहेल आफरीदी साहब, जिनकी इंतहाई माजरत के साथ बहुत ही नाइस आदमी है, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, सलाम दुआ अच्छी करते हैं, इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहा है, यंग है, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है पीटीआई का, लेकिन उनकी भी बातें बराए बातें ही मुझे नजर आई हैं। अभी तक कोई प्रोडक्टिव उन्होंने काम किया नहीं है खान साहब की रिहाई से मुतालिक, बैकडोर या फोर फ्रंट पे, दोनों लिहाज से। जितना अली अमीन गंडापुर का प्रॉब्लम यह था कि वो खुलकर कुछ नहीं कर रहे थे, और सोहेल आफरीदी साहब का प्रॉब्लम मुझे यह लगता है कि वो करना चाह रहे हैं, करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। ये दो फर्क हैं, इसको जरा समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि आज वो भी खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। इस वक्त अडियाला के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है जी। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडियाला के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि 9 अप्रैल को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर रखा है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी शहर में दफा 144 डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर नाफिज कर दी गई है। अच्छा, मैं सुबह ही साकिब बशीर साहब का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें हसन न्याजी साहब की कुछ दरख्वास्तों पर अपीलों की समाअत आज होनी थी लाहौर के अंदर, और उन्होंने ट्वीट कर रखा था कि जज साहब मदद कर लेंगे, और लगता ऐसा है कि ऐसा ही होगा, और फिर वैसा ही हो गया जी। हसन न्याजी की मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत, 2 रुकनी बेंच के रुकन ने समाअत से माजत कर ली। जस्टिस जवाद जफर ने अपील पर समाअत से माजत जाहिर की। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस जवाद जफर पर मुश्तमिल बेंच ने अपील पर समाअत करनी है। हसन न्याजी ने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। जनाब ये हालात हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे एक तरफ तो ये जो गैस वाला मामला है जिसके मैंने प्राइसेस आपको इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर बता दिए। आप किस शहर से हैं और आपके यहाँ इसका क्या रेट चल रहा है? सिलेंडर का एक ही स्टैंडर्ड साइज होता है सिलेंडर का, मुझे नहीं पता कितने केजीज आती है उसके अंदर, लेकिन उसका क्या रेट चल रहा है जरा बताइएगा। अभी मैक्सिमम नीचे कमेंट्स करके बताइए था। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरान के असासे, पब्लिक और चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ेकार पर नजरसानी की जाएगी। नैब को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी के लिए आला इंतजामी ओहदों पर तकर्री का शफाफ निज़ाम मुतारिफ होगा। नहीं हो सकता, माजरत,
पता है हमें, ये सारी पॉलिटिकल डिबेट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाहर वालों को कुछ और बताया जाता है, अंदर कुछ और किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की आज समाअत हुई थी, 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक, तो हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के भी सिर्फ बयानात ही हैं, यानी बातें ही हैं। जब 9 को निकलेंगे तो हम देखेंगे कितना दमखम है। इमरान खान की फैमिली PTI और TTAP तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हिकमत अमली से भी मुतमईन नहीं है। फैमिली ये चाहती है कि एक दिन का कोई इवेंट नहीं होता, पार्टी को ऑल आउट होना चाहिए या ऑल आउट जाना चाहिए, और होता भी ऐसा ही है। एक दिन का क्या इवेंट है यार, ये तो आप अजाने भी दे रहे थे, छतों पर खड़कर आवाजें निकाल रहे थे, ये सारी चीजें तो करके देख ली हैं आप लोगों ने। आपको अभी तक समझ में नहीं आके दे रही कि मामला कितना संजीदा है या सीरियस है। अभी थोड़ी देर पहले ये तवानाई क्राइसिस, अब आप अंदाजा कीजिए इनकी मेंटालिटी चेक करें, मेंटालिटी, इसको जरा गौर कीजिएगा। आज से इस्लामाबाद में तमाम शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी, वेरी राइट। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट और खाने के मराकज़ रात 10 बजे बंद होंगे, वेरी राइट। ताहम होम डिलीवरी या टेक अवे पर पाबंदी नहीं होगी। होम डिलीवरी के लिए पाबंदी नहीं होगी, उसके ऊपर पेट्रोल नहीं लगना। टेक अवे पर पाबंदी नहीं होगी, उसके ऊपर पेट्रोल नहीं लगना। तो बचत तो पेट्रोल और एनर्जी की करनी थी, आपने लाइटों की शुरू कर दी है। मतलब ये माइंडसेट, मैं अब इसके ऊपर मजीद कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल ज़ाहिर है कि ये अप्रोच है, इस अप्रोच का क्या ही कहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो किरदार है ईरान, अमेरिका, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो दिलचस्प होता जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एजाज सैयद साहब का ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं ईरानी रहनुमा, ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मखदूम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जंग रोकने के लिए खैर सगाली और सफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। सूरत हाल नहायत हसास पेशरफ्त की जानिब बढ़ रही है, अहम पेशरफ्त के लिए इंतजार करें। और ये डिटेल्स आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम का किरदार अदा कर रहा है और इसके नतायज आएंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देने के लिए 1.5 घंटे का खिताब कर डाला जी। मंगल की डेडलाइन हतमी है, ईरान ने तमाम तजावीज़ एक बार फिर मुस्तरद कर दी। एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल होगी। ये ट्रंप ने फिर धमकी दी है। अमरीकी फौज को ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया है सदर ट्रंप, और फिर कहते हैं कि अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करना तारीख का अहम ऑपरेशन था। ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया। एक पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन किया और अमरीका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। ईरान में F-15 तैयारे को मार गिराया गया है। सदर ट्रंप ने सारे एतराफात कर लिए, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि अमरीका ईरान के तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहा है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सुनिएगा, ये इस वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं, रस्तू कहलाते हैं PMLN के एहसन इकबाल साहब कहते हैं दुनिया की कामयाब मईशतों को देख लें, जापान से लेकर अमेरिका तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, कहीं भी शाम के बाद रात तक मार्केटें खुली नहीं होती। लेकिन हम शायद दुनिया की वाहिद मिसाल है जहां बाजार दोपहर को खुलते हैं और रात गए बल्कि कई जगहों पर 2-2 बजे तक खुले रहते हैं। हम शायद दुनिया की दूसरी वाहिद मिसाल यह भी है कि हमारे यहाँ मैंडेट चोरी करके लोग इख्तिदार में बैठते हैं, अशराफिया अय्याशियां करती है, अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। नफा होता है तो अशराफिया में तकसीम होता है, नुकसान होता है तो अवाम पे डाल दिया जाता है। ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये सुनिए जरा, हुज़ैफा रहमान साहब गोबर को दीवारों पर थापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको नुकसान होता है, आपके माहौल को नुकसान होता है। जब लोग उसका टैक्स भरेंगे तो उसका इस्तेमाल भी बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। पोटी को पेट में रहने देते हैं, बाहर निकलेगी तो मसला करेगी। भाई आप इंसानों के ऊपर भी लगा दो कि पोटी अगर कमोड में जाएगी तो इससे तो एनर्जी बन सकती है, इसके ऊपर भी टैक्स लगाते हैं, कम किया करो। समझ रहे बात को? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और ये मकबूल जान कहते हैं आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान से जो आखिरी राब्ता किया गया था, इमरान खान ने उन राब्ताकारों को यह कहा था कि आप जरा से आलमी तनाज़ात से निपट लें, फिर बात कर लें, कोई जल्दी नहीं। असल में जेल का एक अलग माहौल होता है। अगर अकबर बूटी ने मुझे बताया था कि उन्हें जेल से बाहर सिर्फ 1 घंटा नींद आती थी। जब मैं जेल में गया इतना सोया जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि खौफ खत्म हो गया कि कोई कत्ल कर देगा। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। मतीउल्लाह जान ये कहते हैं सुपर एटमी पावर अमेरिका के सदर ट्रंप एक गरीब और बेबस आदमी के हथियार यानी गालियों पर उतर आए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज कहते हैं ईरान जंग लड़ रहा है, आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने हनीफ अब्बासी को जवाब दिया, क्राक करके जवाब दिया। इरशाद भट्टी कहते हैं इनकी पॉलिसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने फलां से कर्जा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे कर्जा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम घुटने टेक गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तबाह बर्बाद आ गए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।